कनाडा में अगर आपको बिजनेस करना है तो ये है वीडियो आपके लिए, राइट। कनाडा में बिजनेसेस कैसे हैं, किस किस्म के बिजनेसेस आप कर सकते हैं, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो ये वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखो, कनाडा के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस के बारे में बात करूंगा मैं पहले। पर एक बात आप याद रख लें, देखिए, अगर आपने चाहिए सर्टेनिटी, मतलब कि आपको है कि भाई हर महीने मेरा पे चेक आ जाए, टाइम पे आ जाए, ये मेरे पैसे बनाने, तो भाई आप बिज़नेस में ना जाएं, आप जाएं जॉब में। बिकॉज़ बिज़नेस जो होता है उसके अंदर रिस्क होता है, बिज़नेस के अंदर चैलेंजेस होते हैं, आपकी इनकम जो होती है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। पर डेफिनेटली बिज़नेस में आप पैसे ज़्यादा बनाते हो कनाडा में, हैंड्स डाउन, राइट। आप बिज़नेस ओनर्स को देखेंगे, वो ज़्यादा अमीर होते हैं बनस्बत जिसकी जॉब होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ही पता है, मुझे ही पता है, जॉब में तो आपने इनफ पैसे बनाने ना, बिज़नेस में तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि भाई आपका चेक 5,000 आएगा, कभी आप 15,000 भी बनाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी महीने आप कुछ नहीं बने। तो बिज़नेस उनके लिए है टू स्टार्ट ऑफ विथ जो रिस्क टेकर हैं, जो दे आर ओके विद नॉट थिंग्स बीइंग नॉट प्रिडिक्टेबल, राइट। तो पहली बात तो ये, ओके। अच्छा, कनाडा में कौन कौन से किस्म के डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, किस तरह लोग करते हैं, तो लेट्स थोड़ा बहुत उसके बारे में हम रिव्यू करते हैं, राइट। देखो, पहली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिटेल बिजनेसेस। बहुत सारे इमिग्रेंट्स आके रिटेल बिजनेस करते हैं। रिटेल क्या है कि भाई दुकान ले ली, किसी चीज़ की भी दुकान ले ली, गैस स्टेशन ले लिया, रिटेल कोई चीज़ की दुकान ले ली, और रिटेल बिज़नेस जो होता है वो सबसे कॉमन बिज़नेस है इमिग्रेंट्स के अंदर, राइट। अच्छा, अब रिटेल के अंदर क्या होता है कि या तो आप जगह ले सकते हैं, अगर आप जगह लेते हैं रिटेल की खुद की, मतलब कि आप बाय आउट करते हैं लैंड को, तो तकरीबन 3 लाख से 5 लाख के बीच में, डॉलर्स के बीच में जर्नली जो है ना आपको रिटेल लोकेशन मिलती है कनाडा में। अभी ऑफ कोर्स कुछ ऐसी हैं जो मिलियन तक भी हैं, कुछ ऐसी भी है वो चीप भी हैं। मैं जर्नली आपको बता रहा हूँ कि कनाडा के अंदर अगर आपको रिटेल बेसिकली बिज़नेस करना है तो उसकी जो कॉस्ट, अगर आपको लैंड लेनी है ना, तो तकरीबन जो आपको मिल जाएगी वो मिलेगी 2-2.5 लाख से तकरीबन 5-5.5 लाख तक की, ओके। अगर आपको लैंड नहीं लेनी, आप रेंट कर सकते हैं। रेंट जर्नली जाता है यहाँ पे 3,000 से 7,000 डॉलर तक का एवरेज है मंथली रेंट, राइट। तो ये तो हो गया रिटेल बिज़नेस। अब रिटेल बिजनेसेस में आप क्या कर सकते हैं, खाने का आप काम कर सकते हैं, आप है ना कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, स्मोक शॉप आप खोल सकते हैं, गैस स्टेशन आप खोल सकते हैं, फार्मेसी हो गई, कोई भी किस्म का रिटेल मतलब दुकान, राइट। तो एक तो ये बिज़नेस है, राइट। अच्छा, अब रिटेल बिज़नेस की कॉस्ट होती है 100%। रिटेल बिज़नेस आप फ्री में नहीं खोल सकते। रिटेल बिज़नेस में जर्नली उन लोगों के बेहतर होता है जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो थोड़ी बहुत, राइट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट के बगैर तो रिटेल बिज़नेस नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, इसके अलावा फिर सेकंड तरह का जो बिज़नेस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सर्विस बेस्ड बिज़नेस, राइट। तो सर्विस बेस्ड बिज़नेस क्या हो गया भाई, जिस तरह रियल्टर हो गया, जो रियल एस्टेट बेचने वाला हो गया, इंश्योरेंस वाला पर बंदा हो गया, राइट। ओके, तो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो है ना वो कनाडा के अंदर बहुत अच्छे हैं, राइट। मुझे जो बात अच्छी लगती है सर्विस बेस्ड बिजनेसेस की, उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर रियल्टर बनना है, रियल एस्टेट में आपने जाना है, तो आपको ज़्यादा पैसे ज़रूर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोर्स किए 2-3, आप बन गए रियल्टर, राइट। मॉर्गेज वाले जो होते हैं, जो घरों की मॉर्गेजेस, जो लोन्स पास कराते हैं, सेम थिंग, आपने कोर्स कर लिया। इंश्योरेंस का भी सेम थिंग, आपने इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस का एक्सपर्ट बनना है, आपने ना इंश्योरेंस का छोटा सा कोर्स कर लिया और आपको लाइसेंस मिल गया। तो आपको जैसे रिटेल में तकरीबन एटलीस्ट बैर मिनिमम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से तो कम में काम ही नहीं होता रिटेल में। वहाँ पे सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होता है ना वो बहुत ईजीली जो है ना कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है, राइट। थर्ड तरह का बिज़नेस जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के अराउंड, राइट। जिस तरह बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई हैं वो ट्रकिंग के अंदर बहुत है। ट्रकिंग में हैवीली डोमिनेटेड, पंजाबी डोमिनेट करते हैं ट्रकिंग के अंदर। डिलीवरी की कंपनीज होती हैं छोटी छोटी, राइट। बहुत सारे लोग आके टैक्सी भी चलाते हैं, राइट। वो भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है, राइट। उसमें क्या होता है, अभी डिपेंड करता है, अगर आप टैक्सी चला रहे हैं या छोटा मोटा डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ गाड़ी की है, राइट। अगर आप ट्रकिंग का काम कर रहे हैं और लॉन्ग हॉल कर रहे हैं, मतलब कि कनाडा से यूएस जाते हैं और लॉन्ग या इंटरसिटी, मतलब कि आप है ना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ट्रक एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख डॉलर का प्रॉपर ट्रक मिलता है, ट्रेलर, लेकिन लंबा में बोल रहा हूँ, डाला मतलब कि, राइट। तो लॉजिस्टिक्स में और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स जाते हैं, बहुत सारे हमारे भाई जाते हैं, और टैक्सी भी है, राइट, जिस तरह मैंने बोला। तो ये भी एक तरह का बिज़नेस है, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के अराउंड, राइट। अच्छा, एक और मैं आपको बिज़नेस बताऊं जो बेसिकली हम बोलते हैं कि ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेसेस, राइट, जिसमें मैं खुद हूँ, मतलब कि
हम सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग के स्पेस के अंदर है, राइट। तो सॉफ्टवेयर और डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेसेस कनाडा के अंदर भी बहुत अच्छे हैं, राइट। आप ई कॉमर्स शॉप बनाइए, आप अमेज़ॉन का काम करें, राइट, आप कोई कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इस तरह का काम करें, आप सॉफ्टवेयर का काम करें, राइट। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑनलाइन में, राइट। तो वो बहुत ईजी है बनाना, राइट। कॉस्ट उसकी बहुत कम है, लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस की तरह आपने कोई ज़्यादा अप फ्रंट आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, राइट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कनाडा में। और मुझे जो अच्छी बात लगती है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, स्पेशली डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेसेस के अराउंड जो है ना, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि लाइक हमारी कंपनी है लॉटीक, उसमें अभी गवर्नमेंट का एक ग्रांट आई थी प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ने हमें $10,000 जो दिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इनेबल कंपनी है, राइट। तो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस गवर्नमेंट बहुत इनकरेज कर रही है, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल बिजनेसेस, और बहुत इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर आप यंग बंदे हैं या आप टेक्नोलॉजी या डिजिटल बिजनेस को समझते हैं ना, तो कनाडा इज़ अ रियली गुड कंट्री फॉर यू, राइट। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है बिज़नेस में जाने के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं या जो सीखना चाहते हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेसिकली, राइट, कुछ और ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस में, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब कि टेक्निकली उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, जिसका गिग इकॉनमी है, राइट। ये स्पेशली उनके लिए है जिसके पास स्किल भी नहीं है और जिसको पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट, पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उन्हें जाके जॉब नहीं करनी है। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ऊबर चलाते हैं, स्किप द डिशेस, मतलब कि जो फूड पांडा की तरह जो ऐप है उसकी ड्राइविंग करते हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पैसे आप ज़्यादा बनाते हो, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, उधर उन एरिया से तो ज़्यादा पैसे आप बनाते हो यहाँ पे फूड डिलीवरी में, उसमें भी। बट वो करते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ गिग इकॉनमी, राइट। एक मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आप है ना पेट सिटिंग कर सकते हैं, लोग अपने कुत्ते बिल्लियाँ छोड़ के जाएँ आपके पास और आप उसकी रखवाली करें, टेक केयर करें, उसको बोलते हैं पेट सिटिंग। तो गिग इकॉनमी भी जो है ना एक अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है जो आप कनाडा के अंदर कर सकते हैं। पैसे आपको चाहिए नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ चाहिए नहीं आपको उसके लिए, राइट। तो गिग इकॉनमी भी जो है ना वो अच्छा बिजनेस है टेक्निकली। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँ नए इमिग्रेंट्स के लिए जिसके पैसे नहीं है, गिग इकॉनमी इज़ अ रियली गुड बिजनेस टू लुक इनटू, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइक जिस तरह ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस हो गए, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने बैक होम से चीज़ें लेकर आते हैं। जिस तरह मैं जानता हूँ लोगों के जिन्होंने जो है ना पाकिस्तानी आइटम्स की चीज़ें खोली हुई है, किसी ने जो बुटीक जो है ना वो साड़ी का और लड़कियों के कपड़ों का स्टोर खोला हुआ है, राइट। तो ये इस बिज़नेस में भी आप जा सकते हैं, राइट। आप अपने बैक कंट्री से कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट करें या लेकर आए जो यहाँ पे आके आप बेचें। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, राइट। जिस तरह मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो शान मसाले और मसाले इंपोर्ट करता है और बाकी चीज़ें इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से, और यहाँ पे कनाडा में आके ना डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, राइट। आप कोई एक आइडिया बाहर से लेकर आएँ, राइट, पाकिस्तान से लेकर आएँ, इंडिया से लेकर आएँ, जहाँ से भी लेकर आएँ, राइट, और यहाँ पे आके फिर आप ना दुकान लगाएँ या फिर आप यहाँ पे आके बेचें, तो जिसको मतलब कि इम्पोर्ट करके प्रोडक्ट्स को। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है, राइट, आप कर सकते हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब लेट्स से कि आप आते हैं यहाँ पे और पैसे हैं नहीं, टाइम नहीं है, जल्दी, तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि भाई देखो, अगर आप क्रंच में हो ना, तो पहले एक काम ये करो कि कहीं ना कहीं पे जॉब देख लो, पार्ट टाइम कहीं ना कहीं पे आप जॉब लो, ओके, और साइड पे ना आप बिज़नेस स्टार्ट करो। पार्ट टाइम आप बिज़नेस स्टार्ट करो और कोशिश करके विदिन 2 to 3 years आप अपने बिज़नेस में प्रॉपरली ट्रांजिशन कर जाओ, राइट। कनाडा की एक बहुत अच्छी बात क्या है, यहाँ पे बिज़नेस लोन्स इजीली मिल जाती है। आपने लेट्स से कि अगर 2.5 लाख का बिज़नेस ख़रीदना है और आपके पास से $50 लाख है, आपको लोन मिल जाएगी इजीली, राइट। ओके, हमारे जानने वाले ने अभी LED स्टोर खोला था, उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और उसका लोन हो गया, राइट। तो अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं और आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं, अगर आप एटलीस्ट आपको 25 से 30% तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखें। तो अगर आप लेट्स से कि $4 लाख का आप देख रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको एटलीस्ट खुद आपको 1 लाख लगाने पड़ेंगे, बैंक जो है ना वो आपको 3 लाख देगा, राइट। तो कनाडा जो है उसके अंदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसेस की, राइट। और कनाडा के बहुत अच्छे इमिग्रेशन प्रोग्राम भी हैं बिजनेसेस के। अगर आप बिज़नेस में हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कनाडा आना चाहते हैं बिज़नेस कैटेगरी के अंदर, इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर, तो या तो जाइए लॉटीक LAWTIQ पे, या मेरी प्रोफाइल पे जाके जो है ना कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि वी कैन कनेक्ट यू विद अ वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट
जो आपको और आपकी फैमिली को है ना कनाडा में आके हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन हो अबाउट बिजनेसेस, आस्क मी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक